नमस्कार दोस्तों। आप में से कई साथी मुझसे ये कहते रहे हैं पिछले कई दिनों से कि गुजरात की राजनीति में क्या चल रहा है, गुजरात की राजनीति में क्या चल रहा है, इस पर भी रोशनी डालनी चाहिए। बहरहाल फ़िलहाल कुछ नहीं चल रहा था। अगले साल पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, गुजरात में, इन सब स्टेट्स में, गोवा में यहाँ चुनाव होने हैं, लेकिन अभी तक गुजरात की गतिविधियाँ जीरो थी। देखिए, उत्तराखंड में चीफ मिनिस्टर को बदल दिया गया। इसके अलावा बीजेपी के नेताओं ने अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश का दौरा किया है। योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है, अमित शाह से मुलाकात की है और गतिविधियां तेज़ चल रही हैं। इसके अलावा पंजाब में देखिए, वहाँ पर किस तरह से कांग्रेस तैयारी कर रही है, क्योंकि वहाँ पर कांग्रेस मेन पार्टी है। वहाँ पर नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर के बीच में जो रिफ्ट चल रहा है उसको दूर करने की तैयारी कांग्रेस कर रही है। लेकिन गुजरात में अभी तक कुछ नहीं हो रहा था, अब गुजरात में हो रहा है। आज जबकि मैं इस समय आपसे बात कर रहा हूँ फ्राइडे के दिन, तो प्रदेश के जो प्रभारी हैं और राज्यसभा के सांसद हैं भूपेंद्र यादव, वो 2 दिन के दौरे पर पहुँचे हुए हैं गुजरात में और वो मीटिंग कर रहे हैं वहाँ पार्टी की, संगठन की, नेताओं की, सरकार की, सबके साथ। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल के साथ वो मुलाकात कर रहे हैं, विजय रूपाणी से मिलने वाले हैं और सारी गतिविधियां चल रही हैं। इन सब चीज़ों के बीच 2 चीज़ें निकल कर सामने आई हैं। एक तो ये कि अगले साल होने वाले चुनाव को लेकर पार्टी में क्या कुछ बदलाव होंगे। दूसरी ये कि प्रदेश के CM विजय रूपाणी और प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल के बीच में जो पिछले दिनों तनाव बढ़ा है उसको दूर करने के प्रयास किए जाएंगे या नहीं। देखिए, तनाव बढ़ने का जो मेन रीज़न है वो पिछले साल से ही शुरू हो गया था। कोरोना के काल में 2020 में शायद जुलाई में CR पाटिल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था गुजरात का, और CR पाटिल के बारे में ये कहा जाता है कि वो नरेंद्र मोदी के बड़े विश्वास पात्र हैं। 2017 में जब उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव हुए थे तो CR पाटिल की ड्यूटी उत्तर प्रदेश में लगाई गई थी और उन्होंने शानदार प्रदर्शन यहाँ किया था और उत्तर प्रदेश में बीजेपी बम्पर मेजोरिटी के साथ जीत कर आई थी। तभी से CR पाटिल, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, इन सब की नज़रों में चढ़ गए थे। ये कहा जाता था कि वो एक समय गुजरात में वो CM पद के दावेदार भी हो सकते हैं। लेकिन CM चूँकि आनंदीबेन पटेल के बाद विजय रूपाणी ही चले आ रहे थे, उनके नेतृत्व में ही चुनाव हुआ था, तो विजय रूपाणी कंटिन्यू कर रहे हैं। लेकिन ये पक्का नहीं है कि विजय रूपाणी 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी CM का फेस रहेंगे या नहीं। और अगर चुनाव के पहले CM फेस डिक्लेयर भी नहीं होता है तो संभव है कि असम की तरह चेंज कर दिया जाए, उन्हें हटा दिया जाए विजय रूपाणी को, और किसी और को उनकी जगह पर चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए। ये बहुत सारी बातें चल रही हैं। इसमें से मैंने कुछ हाल ही में जो फैक्ट्स निकाले हैं, बीजेपी के सामने वहाँ जो सबसे बड़ा चैलेंज है, सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है कि एक तो पार्टी, संगठन और सरकार के बीच में तालमेल बनाई जाए। और इस तालमेल को बनाने के लिए 15 जून को एक गांधीनगर में मीटिंग बुलाई गई है विधायकों की, जो पार्टी संगठन के साथ जिनकी मुलाकात की जाएगी और उनसे फीडबैक लेने का प्रयास किया जाएगा कि कोरोना काल में जो समस्याएं सामने आई हैं, जो चुनौतियां सामने आई हैं, थर्ड वेव जो आने की बात की जा रही है, उसमें पार्टी, सरकार, संगठन मिलकर किस तरीके से काम करें। हालांकि ये तो कहा भी जा रहा है कि इसमें कुछ और बातें भी 15 जून वाली मीटिंग में डिस्कस की जाएंगी। हो सकता है कि पार्टी में अगले साल के चुनाव को लेकर कुछ रूपरेखा तैयार हो, सरकार में कुछ बदलाव की बातें हों, संगठन में बदलाव की बातें हों। ये सब बातें तो खैर बाद में सामने आएगी। फिलहाल बीजेपी के सामने एक बड़ा चैलेंज ये है कि 2 दशक की एंटी इनकम्बेंसी है। लगभग 20 साल से बीजेपी गुजरात में डोमिनेट कर रही है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, लेकिन पिछले कुछ समय से आर्थिक मंदी का मुद्दा आया है। GST के मामले पर सरकार निशाने पर रही थी। कोरोना में जो रिकॉर्ड तोड़ मौतें हुई हैं और विवाद हुए हैं तरह तरह के, उन्हें लेकर काफ़ी कुछ हो रहा है। इसके अलावा कोरोना काल में विजय रूपाणी और CR पाटिल के बीच में जो विवाद हुआ वो अलग ही लेवल पर चला गया है। देखिए, पूरे प्रदेश में कोरोना काल में रेमडेसिविर के इंजेक्शन्स की ब्लैकमेलिंग हो रही थी, कहीं पर नहीं मिल रहे थे, ब्लैक मार्केटिंग के माध्यम से ही मिल पा रहे थे। उस समय CR पाटिल ने क्या काम किया? CR पाटिल ने 5000 रेमडेसिविर के इंजेक्शन कहीं से अरेंज किए और जो सूरत में बीजेपी का ऑफिस है वहाँ पर उन्होंने वो मुफ्त बंटवाए थे। और उस समय मीडिया में ये काफ़ी चर्चाएं चली थी कि ये इतने सारे 5000 इंजेक्शन बीजेपी के अध्यक्ष कहाँ से ले आए।
और जब मीडिया ने इस बारे में मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के सामने सवाल उठाए थे कि ये इतने सारे इंजेक्शन इन्होंने कहाँ से अरेंज कर लिए, तो उन्होंने कहा कि आप इस सवाल का जवाब तो आपको CR पाटिल ही दे सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि पाटिल विश्वास पात्र बताए जाते हैं नरेंद्र मोदी के, इसलिए जब वो अध्यक्ष बने थे तो उन्होंने अध्यक्ष बनते ही एक नया सिस्टम शुरू किया था। वहाँ पर गुजरात पार्टी का, बीजेपी का जो मुख्यालय है जिसको कमलम कहा जाता है, उन्होंने ये तय किया था कि सरकार के जितने भी मंत्री हैं वो बारी बारी से हर हफ्ता वहाँ पर बीजेपी के कार्यालय पर बैठेंगे और वहाँ कार्यकर्ताओं और जन समस्याओं का समाधान करेंगे। लेकिन वो कार्यक्रम सफल नहीं हो सका। विजय रूपाणी ने इसे अपने क्षेत्र में दखल माना। विजय रूपाणी को यह लगा कि यार ये तो इनडायरेक्ट वे में एक चीफ मिनिस्टर बन गए हैं CR पाटिल, मेरे काम में दखल कर रहे हैं, मेरे मंत्रियों की क्लास लगवा रहे हैं बीजेपी ऑफिस पर। इस बात को लेकर CR पाटिल और विजय रूपाणी में इतनी तनातनी बढ़ी कि बताया जाता है कि दोनों के बीच में जो फॉर्मल बातचीत होती है वो भी नहीं होती है। इसके अलावा बीजेपी के सामने राजनीतिक रूप से सबसे बड़ा चैलेंज बनती जा रही है आम आदमी पार्टी। गांधीनगर के बाद अगर बीजेपी का कोई स्ट्रॉन्ग होल्ड है पूरे गुजरात में तो वो है सूरत में बीजेपी की तूती बोलती है। लेकिन पिछले साल जब वहाँ पर चुनाव हुए नगर निकायों के, तो उसमें आम आदमी पार्टी ने 27 सीटें जीत ली और वो कांग्रेस से भी ज़्यादा सीटें जीतकर विपक्ष की भूमिका में आ गई। हालांकि बीजेपी को 93 सीटें मिली थी, पार्षदों की सीटें जो होती हैं वहाँ पर, लेकिन आम आदमी पार्टी की इस सफलता ने सबको चौंकाया। अरविंद केजरीवाल खुद वहाँ पर गए थे और एक समारोह हुआ था, जो 27 पार्षद जीते थे उनका सम्मान समारोह हुआ था। और आम आदमी पार्टी ने ये सेंस किया था कि आने वाले समय में गुजरात में हमारे चांसेस बन सकते हैं। तो अब एक सीन ये भी बन गया है कि कांग्रेस से बड़ा चैलेंज गुजरात में बीजेपी के लिए आम आदमी पार्टी बन सकती है। आम आदमी पार्टी के देखिए, अभी मुझे जानकारी मिली है कि अभी पिछले 2-3 दिन में ही 300 बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया है सूरत में, और ये सिलसिला लगातार जारी है। दूसरी ओर बीजेपी के सामने गुजरात में सबसे बड़ा चैलेंज हमेशा यही रहा है कि यहाँ पर जो पाटीदार समुदाय है, जो पटेल जिनको कहते हैं, उनको कैसे मैनेज किया जाए। पाटीदार समुदाय लगातार कांग्रेस का सपोर्टर रहा है। हार्दिक पटेल को बना दिया था राहुल गांधी ने प्रदेश अध्यक्ष, और उसका हालांकि कुछ फ़ायदा नहीं हुआ उन्हें, लेकिन इसके बावजूद भी पटेलों के बीच में ये मैसेज गया कि हाँ, कांग्रेस हमारी पार्टी है। लेकिन अब जो सूरत के चुनाव हुए, नगर निकाय चुनाव, उसमें पाटीदारों ने आम आदमी पार्टी की तरफ अपना रुख किया है। यानी कि कांग्रेस का डाउनफॉल हुआ और कांग्रेस का जो परंपरागत वोट बैंक था पाटीदार समुदाय, उसने आम आदमी पार्टी के समर्थन में वोटिंग की। और इससे बीजेपी का भी चिंतित होना लाजमी है, क्योंकि बीजेपी भी पाटीदार समुदाय को अपनी ओर करने में हमेशा से प्रयासरत रही है। जब 2017 का विधानसभा चुनाव हुआ था गुजरात में, तो रूपाणी चीफ मिनिस्टर थे और पाटीदार समुदाय से आने वाले जीत वघानी ये उस समय थे प्रदेश अध्यक्ष। लेकिन अब ना तो प्रदेश अध्यक्ष पटेल है और ना ही चीफ मिनिस्टर पटेल है। हालांकि नितिन पटेल के रूप में डिप्टी CM हैं, लेकिन फिर भी लोगों का ये मानना है कि जिस रेशो में पटेल समुदाय का रिप्रेजेंटेशन गुजरात में है, उस हिसाब से पटेल समुदायों को ये लगता है कि बीजेपी ने उन्हें उतना सम्मान नहीं दिया हुआ है। और हो सकता है कि अब जो आने वाला समय है, क्योंकि अब चुनाव अगले साल होने हैं, तो हो सकता है कि पाटीदार समुदाय को पार्टी में और अधिक वैल्यू दी जाए। कैसे दी जाए? देखिए, 32 बोर्ड व निगम हैं वहाँ के, जिनके चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के पद खाली पड़े हैं। लगभग 3 दर्जन पद इस तरह के बताए जाते हैं इनमें। इन सब पर बताया जा रहा है कि आने वाले समय में पोस्टिंग की जानी है, तैनाती की जानी है। और जिसे कहते हैं ना कि चुनाव से पहले रेवड़ियाँ बांटना, तो ये रेवड़ियाँ बंटने वाली हैं। और इसके माध्यम से ये किया जाएगा कि जिन लोगों को ओबलाइज करना है, जो उम्र के हिसाब से बड़ी उम्र के हैं, एक्टिव रूप से विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ सकते या कोई सक्रिय चुनाव नहीं लड़ सकते, लेकिन उनकी अपने समाज में बढ़िया पकड़ है, तो उन सब लोगों को ये पद दिए जाएंगे। हालांकि ये काम जनवरी 2021 में हो जाना था, लेकिन उसी समय पर जो है नगर पालिका, जिला पंचायत, तहसील पंचायत के चुनाव आ गए। हालांकि उसमें बीजेपी ने शानदार सफलता हासिल की, लेकिन इन पदों को भरने का काम अब तेज़ी से होने वाला है और अगले 2-3 हफ्ते में इन पर नियुक्तियां होने वाली हैं। हो सकता है कि पटेल समुदाय के लोगों को इसमें तवज्जो दी जाए। फिलहाल गुजरात में स्थिति ये चल रही है कि प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल और
चीफ मिनिस्टर विजय रूपाणी के दो अलग अलग धड़े बन गए हैं, दो हिस्सों में पार्टी बटी हुई है और आने वाले चुनाव में जो अगले साल विधानसभा चुनाव होंगे गुजरात के, उनमें निश्चित रूप से पार्टी कुछ चमत्कारिक काम करने वाली है। हो सकता है कि असम वाला फार्मूला अपनाया जाए, सर्बानंद सोनोवाल की जगह हेमंत बिस्वा शर्मा जिस तरह से चीफ मिनिस्टर बना दिए गए, हो सकता है कि गुजरात में भी कुछ ऐसा सीन बने। एक अलग तरह का मैसेज ये आ रहा है कि शायद विजय रूपाणी तीसरी बार शपथ ना ले पाएँ। बहरहाल गुजरात में काफ़ी कुछ होने जा रहा है। भूपेंद्र यादव 2 दिन की मीटिंग कर रहे हैं, 2 दिन के दौरे पर हैं, देखते हैं उसका क्या नतीजा निकलता है। इसके अलावा 15 जून को जो विधायकों की मीटिंग बुलाई गई है, उसके भी समीकरण क्या निकलते हैं, ये भी हम चर्चा करेंगे। गुजरात पर हम पहले भी चर्चा करते रहे हैं, आगे भी चर्चा करते रहेंगे। आपको अगर मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक करें, शेयर करें, नीचे कमेंट्स में अपना फीडबैक दें और मुझसे लाइव जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि रोज़ाना रात में हम 10 बजे एक शो करते हैं जिसमें हम दिन भर की टॉप 10 खबरों पर, टॉप 5 खबरों पर डिस्कशन करते हैं। ऐसा कार्यक्रम किसी भी यूट्यूब चैनल पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। और अगर आप मुझसे रूटीन में रोज़ाना लाइव जुड़ना चाहते हैं, मेरे व्हाट्सएप के मेंबर बनना चाहते हैं, तो मेरे चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। मेंबरशिप के लिए जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके अलावा UPI, पेपल के माध्यम से आप मुझे सहयोग भी कर सकते हैं। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।